दोस्तों यूपी बीएड एग्ज़ाम के लिए हम लोग पेपर फर्स्ट के 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये आपका मॉडल पेपर नंबर 1 होगा जो कि यूपी बीएड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1927 ईस्वी में। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, तो कौन सा संग्रहालय है? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय। सूर्य मंदिर स्थित है, तो सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, कोणार्क में। काल्डेरा संबंधित है, तो काल्डेरा किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, ज्वालामुखी से संबंधित है काल्डेरा। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? तो ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार नहीं रहा है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष संबंध। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो ऑप्शन ए, कांच से जल में। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो ऑप्शन बी, टोटल 656 होती हैं। हमारे शरीर में टोटल जो मांसपेशियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 656। अगला है, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फियर। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो ऑप्शन डी, 6 वर्ष के लिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन डी, सिक्किम। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन बी, मेला एवं बाजार कर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो ऑप्शन डी, ये सभी, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, टैनिन। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ऑप्शन डी, सभी तरंगदैर्ध्य। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन ए, 1956 ईस्वी में की गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो ऑप्शन ए, सीमेंट उद्योग। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है?
तो 1948 ईस्वी। उपनिषद का प्रतिपाग विषय है, तो ये सभी। भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन बी, परतदार चट्टान। मोहो असंबद्धता स्थित है, तो क्रस्ट तथा मेटल के बीच। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? ऑप्शन डी, दक्षिणी पूर्वी एशिया। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है, तो ऑप्शन बी, चीन। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? ऑप्शन सी, गन्ना। गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, हीलियम। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी, अपकेंद्री बल। बाजार कीमत किससे संबद्ध होती है? तो अत्यधिक अल्प अवधि। दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन सी, स्पाइस जेट। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में, ऑप्शन ए, राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन डी, मराठों ने। एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? तो गुणवत्ता। कालाजार का रोग वाहक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्ता मक्खी। विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 17 जून को। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो, तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? तो ऑप्शन डी, स्वनिर्णय पर। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो बुध ग्रह। रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो सेलुलोज। गिद्दा जो कि एक नृत्य है, नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता होगा। ऑप्शन ए, पंजाब। अब देखिए हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, नयन का तद्भव शब्द क्या है? तो नयन का तद्भव शब्द होता है नयन। पत्र का तद्भव शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी, पत्ता। अंटी मारना का क्या अर्थ होता है? तो कम तौलना। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ी। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावक का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, पो धन अख। पो धन अख। अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी, व्यर्थ का प्रयत्न। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? तो ये सभी, मुसाफिर, बटोही, पंथी। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो अशिष्ट। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है? लोरी। अनुकूल में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास।
सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग आगे वाला होता है, प्रत्यय पीछे वाला होता है। तो ऑप्शन डी सत प्रत्यय। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो भगवती चरण वर्मा। काली आंधी के रचयिता कौन है? तो काली आंधी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कमलेश्वर। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो ये सभी, झुंड, सभा, सेना। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी बाकी के 3 है, जैसे कि शारदा, भारती, बागेश्वरी। निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन डी हिमांशु। बाकी के 3 है, खरांशु, तिमरारी, पतंग। कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? निष्कपट। उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा अनुदात्त। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन है, बाकी के 3 सही हैं। विजय का पराजय होता है, मृदुल का कठोर, विरह का मिलन। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? तो स्वेदज। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रहरी। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युग निर्माता। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? तो घर का ना घाट का। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो स्पष्ट कह देना। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बुरी तरह हारना। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो प्रतिवाद करना। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? भूतकाल के लिए था, थी, थे आता है। तो ऑप्शन सी में नहीं है जो आया ये आपका प्रेजेंट में हो जाएगा, मतलब वर्तमान में है। बाकी में आपका भूतकाल में है, क्योंकि थी और थी आ रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? तो ऑप्शन डी का। अंतर्गत में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला है, निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है? ऑप्शन डी आम। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो अवधि। जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष से होता है वह है कर्मधारय। शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य क्रमशः है। तो पीली और साड़ी, विशेषण हो जाएगी पीली और साड़ी हो जाएगा विशेष्य। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन है प्रशस्त। प्रशस्त को आप ऐसे लिख सकते हैं, ना कि ऑप्शन बी सी और डी की तरह। क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? तो प्रश्नवाचक। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो अपारदर्शी। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कर्म कारक। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय आपका पीछे वाला होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आस। आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ है? तो संतोष ना होना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो आग में कूदना। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। मुगल किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो फारसी। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो समूहवाचक। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है?
तो वात्सल्य रस। और आज का लास्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन सी ज्योतिर्मय। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।